जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। यह जो वीडियो है क्लास 10th वाले के लिए और क्लास 9th वाले के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और खास करके जो यूपी बोर्ड वाले हैं, झारखंड बोर्ड वाले हैं और बिहार बोर्ड वाले हैं, इनके लिए तो यह वीडियो एकदम रामबाण के जैसा है, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। तो आज का जो मैंने टॉपिक चुना है वो है निर्देशांक ज्यामिति। तो आइए दोस्तों, हम लोग आज के टॉपिक पे चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आज का टॉपिक हमारा निर्देशांक ज्यामिति का है। इसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए हम लोगों को एक कार्तीय तल खींच लेना होगा। ठीक है, तो देखिए ये हम कार्तीय तल खींच रहे हैं और ये जो लेटी हुई लाइन है, ठीक है, याद रखिएगा, ये जो लेटी हुई लाइन है इसको कहा जाता है एक्स अक्ष। क्या कहा जाता है? एक्स अक्ष। और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वाई अक्ष। इतना तो क्लियर है कि ये जो लेटी हुई लाइन है इसको एक्स अक्ष और ये जो खड़ी लाइन है इसको वाई अक्ष कहा जाता है। एक बात और समझिएगा, इसी एक्स को ही, ठीक है, इसी एक्स को ही एक और नाम है जिसका नाम है भुज कहा जाता है। ठीक है, एक्स का जितना भी मान होता है उसको क्या कहा जाता है? भुज कहा जाता है। और वाई का मान जितना भी होता है, वाई का वैल्यू, उसको कोटि कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? कोटि। याद रखिएगा, लेटी हुई लाइन में जितने भी बिंदुएं होती है उन्हें भुज कहा जाता है। और ये जो खड़ी कतार है, खड़ी लाइन है, इसमें जितने भी बिंदुएं होती है उसको क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है। तो बिंदुएं नहीं, बिंदु में जो इस लाइन पे है, ठीक है, मतलब कि y का जो वैल्यू रहेगा उसको हम लोग कोटि कहेंगे, बिंदु को नहीं। बिंदु तो हमेशा एक्स वाई के रूप में होता है। और एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कोई भी बिंदु जो होता है, तो बिंदु का जो रूप होता है ना, किसी भी बिंदु का रूप हमेशा एक्स वाई में होता है। किसी भी बिंदु का रूप हमेशा एक्स वाई में होता है। ये एकदम बिल्कुल याद रख लीजिएगा, अपने जहन में बैठा लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, तो ये जो क्या कहता है, एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक है, देखिए हम क्या बोल रहे हैं, ये जो एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, तो कहीं पर तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो स्पष्ट है कि इस जगह ये दोनों रेखाएं इस जगह एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है। तो उसी बिंदु को जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटती है उसको कहा जाता है मूल बिंदु। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? मूल बिंदु। याद रखिएगा, इसको कहा जाता है मूल बिंदु। और जो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, यहाँ पर तो एक्स का भी वैल्यू 0 होता है और वाई का भी वैल्यू यहाँ पे 0 होता है। तो उसका निर्देशांक कितना हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा। मतलब कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? 0 0। कहें तो भुज भी 0 और कोटि भी 0। ये भुज है और ये कोटि है, याद रखिएगा, ये भुज है और ये कोटि है। यहाँ पे भुज भी 0 और कोटि भी 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, हम थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो 0 वाला बिंदु है, ठीक है, तो 0 से इधर राइट साइड, ठीक है, ये क्या है? राइट है। ठीक है, और ये वाला क्या है? लेफ्ट है ना। ये राइट और ये लेफ्ट, ये अप और ये डाउन, ये है डाउन। ठीक है, तो जब हम लोग राइट की ओर चलेंगे तो कोई भी नंबर जो होता है वो पॉजिटिव होता है, मतलब कि धनात्मक होता है, और लेफ्ट में ऋणात्मक होता है। ऊपर की ओर धनात्मक होता है और नीचे की ओर ऋणात्मक होता है। तो ये यदि एक्स अक्ष है तो हम लोग इसको एक्स डैश एक्सिस बोलते हैं, और ये वाई है तो इसको हम लोग वाई डैश एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, ये जो चार भाग है, इसमें आप देख रहे हैं कि चतुर्थांश इसको कहते हैं, चार भाग है। ठीक है, चतुर्थांश चार भाग है। ये वाला है पहला चतुर्थांश, फर्स्ट वाला चतुर्थांश। ठीक है, पहला चतुर्थांश ये वाला है दूसरा। एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमा देना है, पहले ये तब ये तब ये। ठीक है, और ये वाला तीसरा चतुर्थांश और ये वाला है चौथा। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग इस कार्तीय तल में मान रखते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 5 तक के रखते हैं। यहाँ -1 -2 -3 -4। यहाँ पर 1 2 3 4 पर जा रहा प्लस, यहाँ पर -1 -2 -3 -3। ठीक है, और ये तो मूल बिंदु है ही। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को, प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहा जाता है। और मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0 0 होता है, याद रखिए। अब दोस्तों हमको ये बात बताइए कि ये वाला बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, ये वाला बिंदु। तो आप बोलिएगा कि किसी भी बिंदु को हम लोग को हमेशा एक्स वाई में लिखते हैं। ठीक है, ये किसी भी बिंदु का रूप है। ठीक है, याद रखिएगा, कोई सस्पेंस नहीं। ठीक है, कोई भी बिंदु हमेशा एक्स और वाई के रूप में ही होता है। अब देखिए, यहाँ पर यदि आप बात करेंगे तो इस बिंदु का नाम क्या है?
इस बिंदु का नाम है, बोलिए एक्स अक्ष में क्या है, एक्स अक्ष में 2 है और वाई अक्ष में क्या है, वाई अक्ष में भी 2। तो इस बिंदु का नाम 2 2, ठीक है। बिंदु ए का निर्देशांक कितना है, 2 2। अब बताइए कि इसका भुज क्या, कोटि क्या। तो इसका ये वाला भुज है, ठीक है, और ये वाली कोटि। इसको याद रखिएगा, एक्स वाले को और वाई का जो वैल्यू आता है उसको कोटि। एक बहुत ही जरूरी बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि देखिए दोनों नंबर पॉजिटिव है कि नहीं, दोनों नंबर पॉजिटिव है। तो इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गया कि ये जो फर्स्ट वाला जो चतुर्थांश है, पहला वाला, ये प्लस प्लस होता है, ठीक है। इसमें एक्स भी प्लस और वाई भी, ये जो पार्ट है इसमें एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस, इसके अंतर्गत आने वाली सभी बिंदु। अब यदि हम लोग दूसरे चतुर्थांश की बात करेंगे और एक बिंदु ले लिए यहाँ पे बी, तो ये वाला का क्या आ जा रहा है, ये आ रहा है पार्शियल। तो बताइए इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो आप बोलिएगा कि इस बिंदु में एक्स के सीधा में -3 है, तो एक्स वाले को तो पहले लिखा जाता है, और वाई का सीधे में 2। तो इसका बताइए भुज क्या होगा और कोटि क्या होगा। कमेंट में फटाफट इसका आंसर कीजिए कि बिंदु बी जो है इसका भुज क्या होगा और कोटि क्या होगा। अब यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली बात है, यहाँ पे देखिए एक्स का मान कितना है, माइनस में आ रहा है, और वाई का मान किस में आ रहा है, पॉजिटिव प्लस में आ रहा है। तो ये जो कहीं भी यदि हम लोग देखेंगे कोई भी बिंदु जहाँ पे माइनस और प्लस रहेगा, मतलब कि एक्स का वैल्यू नेगेटिव रहेगा और वाई का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, समझ जाना है कि वो दूसरे चतुर्थांश, ठीक है, वो दूसरे चतुर्थांश। अब हम लोग इस बिंदु की बात करते हैं, ठीक। देखिए ये जो बिंदु है सी, इसका निर्देशांक क्या होगा, तो एक्स का मान है -4 और वाई का मान है -3। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो तो आपको पता चल गया होगा। ये जो तीसरा चतुर्थांश है, तो तीसरा चतुर्थांश में मेरे भाई एक्स का मान माइनस में है और वाई का भी मान माइनस में है, मतलब कि तीसरा चतुर्थांश में दोनों नेगेटिव होता है, ठीक है। यदि दो नेगेटिव नंबर लेकर के आपसे पूछा जाए तो वे जो बिंदु है वे बिंदु किस चतुर्थांश में है, तो आपको बता देना है कि वो तीसरा चतुर्थांश में है। क्यों, क्योंकि यदि एक्स और वाई दोनों नेगेटिव रहेगा तो वो तीसरा चतुर्थांश में ही रहता है। अब देखिए, अब हम एक बिंदु ले रहे हैं, ये वाला, जिसका नाम है बी। तो बताइए एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू 5 है, वाई का वैल्यू -3। देखिए इसका मतलब फिक्स है कि एक्स का वैल्यू प्लस में है, वाई का वैल्यू -3। मतलब यदि कोई बिंदु रहेगा और उसमें एक्स का वैल्यू पॉजिटिव और वाई का वैल्यू नेगेटिव रहेगा, तो समझ जाना है कि वो जो बिंदु है चौथे चतुर्थांश में है, ठीक है। कौन सा चतुर्थांश में है, चौथे चतुर्थांश। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया। अब हम एक बिंदु का नाम, बिंदु को अंकित करते हैं, आप उसका नाम हमको कमेंट में लिखिएगा। ये जो बिंदु है, ठीक है, जो वाई अक्ष पर है, तो बताइए कि इस बिंदु का नाम क्या है। इस बिंदु का नाम हमको बताइए कि इस बिंदु का नाम क्या है, फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। यहां तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे और समझाएंगे आपको। आराम से समझिएगा आप लोग की कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरा आपसे वादा है और दावा भी है कि हम आपको समझा सकते हैं। बस आपका इच्छा होना चाहिए कि हाँ मुझे पढ़ना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।